हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा बैटमैन द केप क्रूसेडर का जब टीजर ट्रेलर रिवील हुआ था उसमें पेंगुइन के कैरेक्टर को शैडो में दिखाया गया था। तो मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि एक थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे कि पेंगुइन का जो कैरेक्टर है वो शायद फीमेल हो सकता है बैटमैन द केप क्रूसेडर एनिमेटेड सीरीज में। अब ये बात कंफर्म होके भी आ गई है कि हाँ, पेंगुइन का जो कैरेक्टर होगा वो दरअसल एक फीमेल कैरेक्टर होगा। बैटमैन द केप क्रूसेडर की क्लिप भी रिवील की गई है सोशल मीडिया पे, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1 अगस्त को अमेजॉन प्राइम या प्राइम वीडियो आप जो भी बोल लीजिए उस पर प्रीमियर हो रही है सीरीज़। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एनिमेटेड सीरीज़ के लिए। दूसरी अपडेट की बात करें तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो हुआ इसमें मैट रिव्स ने खुद आके अपने मुंह से ये कंफर्म कर दिया है कि भैया बैटमैन का जो सेकंड पार्ट है वो अर्ली 2025 में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये खबर पहले से निकल के आ गई थी कि 2025 के अर्ली मंथ में ही बैटमैन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गाइज आप जानते हैं मीडिया का काफ़ी बड़ा ऐसा सेक्शन है, स्कूपर्स का काफ़ी बड़ा ऐसा सेक्शन है जो हमेशा फेक न्यूज़ या हेट फैलाने की कोशिश करता है डीसी के अगेंस्ट। तो उन्होंने पिछले कुछ मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई थी कि जेम्स गन ने बैटमैन 2 कैंसिल कर दी है, और अगर सच्चे रॉबर्ट पैटिंसन फैन हो तो जो सुपरमैन मूवी आने वाली है डीसी की उसको बॉयकॉट करो। लेकिन मैट रिव्स ने अब खुद आके ये बात कंफर्म कर दी है कि बैटमैन का जो सीक्वल है वो भैया अर्ली 2025 में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस पेंगुइन का भी जो ट्रेलर रिवील हुआ है अभी रिसेंटली वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप ज़रूर बताइएगा कि पेंगुइन का जो अभी रिसेंट ट्रेलर आया है वो आपको कैसा लगा। अच्छा, तीसरी अपडेट की गाइस बात करें तो जो डीसी स्टूडियोज़ का लोगो होने वाला है, पूरा इंट्रो छोटा सा वो पूरा रिवील कर दिया गया है। और क्रिएचर कमांडो का जो भी टीजर आया था उसमें फर्स्ट टाइम हमको डीसी स्टूडियोज का लोगो देखने को मिला है। और लोगो आप देख सकते हैं गाइज, ये जो डीसी वाला हिस्सा है, जो पूरी पिक है, ये पुरानी मूवीज में हमको ऑलरेडी नजर आ चुकी हैं। आई थिंक 2005 तक यही वाला लोगो यूज किया जाता था। उसके बाद डीसी के लोगो को आई थिंक 2 बार चेंज किया गया उसके बाद, लेकिन ये वाला जो लोगो था वो 2005 तक चलता था। तो इसको अब एक तरीके से मेन हमारा वो बनाया जा रहा है थीम हमारे डीसी स्टूडियोज के इंट्रो का। और जेम्स गन ने इस पे कमेंट किया था कि वो चाहते थे कोई ऐसा लोगो जो पास्ट और फ्यूचर दोनों का कॉम्बिनेशन शो कर सके। डीसी के लोगोस जितने भी रहे हैं पर्सनली मुझे सारे ही पसंद आए, लेकिन मुझे वो वाला लोगो बहुत ज़्यादा पसंद आता था जिसमें डीसी लिखा रहता था, लेकिन जो डी होता था गाइज वो लगता था कि जैसे पन्ना पलटा हुआ है, यानी पन्ने को मोड़ा गया है और पीछे से सी दिख रहा है, वो वाला लोगो। लेकिन गाइज मेरा पर्सनल फेवरेट था। तो आप जरूर बताइएगा डीसी स्टूडियोज का जो लोगो है ये आपको कैसा लगा। और गाइज सुपरमैन मूवी जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी फिल्मिंग जो है वो आने वाले कुछ डेज या कुछ वीक्स में ही कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि इंजीनियर का जो कैरेक्टर है उनके सीन्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्स लूथॉर के सीन्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपने सीन्स की फिल्मिंग कर ली है। और लेक्स लूथॉर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं निकोलस होल्ट, उन्होंने जब अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली उन्होंने जेम्स गन को सुपरमैन इशू 167 गिफ्ट किया था। और सुपरमैन इशू 167 ये जो है गाइज, इसमें स्टोरी ये है कि लेक्स लूथॉर और जो ब्रेनियाक है वो दोनों टीम अप करते हैं सुपरमैन के अगेंस्ट। तो ये कहा जा रहा है कि क्या ब्रेनियाक हमको टीज करके दिया जाएगा सुपरमैन मूवी में, क्योंकि डीसी फैंस की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, खास करके सुपरमैन फैंस की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, क्योंकि ब्रेनियाक को जब भी लाने की कोशिश की गई है बड़े स्क्रीन पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा सुपरमैन 5 जो बनने वाली थी क्रिस्टोफर रीव के साथ, जिसका अर्ली प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, उसमें ब्रेनियाक अपीयर होने वाला था। लेकिन हम जानते हैं क्रिस्टोफर रीव का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बाकी लाइफ वो पैरालाइज रहे थे। उसके बाद निकोलस केज को सुपरमैन लिव्स में सुपरमैन बनना था जिसमें ब्रेनियाक मेन विलन होने वाला था, वो मूवी कैंसिल हो गई। सुपरमैन रिटर्न्स का जो सीक्वल आने वाला था सुपरमैन रिटर्न्स 2, उसमें भी ब्रेनियाक मेन विलन होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवी भी कभी बनी नहीं। मैन ऑफ स्टील जो हेनरी कैविल की थी उसके अगर फ्यूचर में सीक्वल आते तो उसमें भी ब्रेनियाक नज़र आने वाला था, लेकिन आप जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ही पूरा कैंसिल हो गया। तो ब्रेनियाक के मामले में हमेशा किस्मत खराब ही रही है सुपरमैन फैंस की। तो देखते हैं भैया क्या सुपरमैन ये जो मूवी आने वाली है हमारी डीसी यूनिवर्स में, क्या इसमें हमको ब्रेनियाक टीज करके दिया जाएगा। और गाइज इससे पहले कि कुछ लोग ये बोलें कि भाई इतनी जल्दी कैसे फिल्मिंग कंप्लीट हो गई और ये रश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मूवी ख़राब तो नहीं बन रही है, तो मैं यही कहूँगा गाइज सुपरमैन मूवी की जो फिल्मिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हुई है, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हो सकता है आधा अगस्त भी निकल जाए फिल्मिंग में। तो अच्छा खासा टाइम लगा है फिल्मिंग में।
और मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, एक मूवी है डिज्नी की जो थी स्पाइडरमैन नो वे होम, उसको 3 मंथ्स में ही फिल्म कर लिया गया था, लेकिन आप जानते हैं मूवी कितनी अच्छी बनी थी, वीएफएक्स सीजीआई में ज़रा सी भी कमी नहीं थी। तो मेन डिपार्टमेंट जो अब रहेगा सुपरमैन मूवी का, जिसको अब अच्छा वर्क करना पड़ेगा या असली मेहनत करनी पड़ेगी, वो होगा सुपरमैन मूवी का वीएफएक्स डिपार्टमेंट, जो वीएफएक्स और सीजीआई ऐड करता है। लेकिन आप जानते हैं काफ़ी बड़ा टाइम अभी बचा हुआ है, तो मे भी जब मूवी जब निकल के आएगी तो पूरे तरीके से परफेक्टली वो पॉलिश्ड रहेगी। तो सुपरमैन मूवी की जो फिल्मिंग है गाइज, वो भी आने वाले कुछ डेज या वीक्स में कंप्लीट होने वाली है। और एक न्यूज़ गाइज जो भी रिसेंटली निकल के आई, जो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, न्यूज़ ये है कि जो रिक फ्लैग जूनियर का जो कैरेक्टर है, जो द सुसाइड स्क्वाड में मारा गया था, वो पीसमेकर सीज़न 2 में भी अपीयर होगा। ये बात कंफर्म होके आ गई है। अब जो फ्लैश मूवी ने यूनिवर्स को एक तरीके से रिबूट किया, और जेम्स गन ने यह भी कहा कि सीज़न 1 के कुछ एलिमेंट सीज़न 2 में कैरी ओवर करेंगे, यानी नए यूनिवर्स में भी नज़र आएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से रिक फ्लैग जूनियर के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। रिक फ्लैग सीनियर तो ऑलरेडी आप जानते हैं अपीयर हो ही रहे हैं पीसमेकर सीज़न 2 में। अच्छा गाइस, सोशल मीडिया पे एक थ्योरी चल रही है कि रिक फ्लैग जूनियर का जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है पीसमेकर 2 में, वो डेड ही रहेगा, यानी वो कैरेक्टर मरा हुआ ही रहेगा, लेकिन हो सकता है हेलुसिनेशंस के थ्रू उस कैरेक्टर को दिखाया जाए पीसमेकर सीजन 2 में। यानी रिक फ्लैग सीनियर या मे बी पीसमेकर को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि उसको वो कैरेक्टर दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी होगी, एंड्रू गारफील्ड के जो स्पाइडरमैन थे, उनको हेलुसिनेशन होता था कि हीरोइन के जो फादर थे, जो फर्स्ट पार्ट में मर चुके थे, वो दिखते थे स्पाइडरमैन को सेकंड पार्ट में। तो आई थिंक उस तरीके के हेलुसिनेशन के थ्रू रिक फ्लैग जूनियर को दिखाया जाए, या हो सकता है रिक फ्लैग जूनियर का कैरेक्टर जिंदा हो पीसमेकर के सीजन 2 में, क्योंकि यूनिवर्स एक तरीके से रीशफल हुआ है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस कि कौन सा सिनेरियो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर रिक फ्लैग जूनियर का जो कैरेक्टर है वो अपीयर हो रहा है पीसमेकर सीजन 2 में। और लास्ट अपडेट की बात करें तो माई एडवेंचर विद सुपरमैन, जिसका सीज़न 3 आप जानते हैं अर्ली प्रोडक्शन में जा चुका है, तो इसके बारे में गाइज ये बताया जा रहा है कि सुपर बॉय का कैरेक्टर भी इसमें अपीयर होगा। यानी कि गाइज ढेर सारे क्रिप्टोनियन हमको नज़र आएंगे नेक्स्ट सीज़न में माई एडवेंचर विद सुपरमैन। और गाइज मैंने जो एपिसोड्स देखे हैं सीज़न 2 के, अभी मैंने पूरा सीज़न 2 नहीं देखा है। आई थिंक मेरे लिए तो सीज़न 2 सीज़न 1 से थोड़ा सा बेटर मुझको लग रहा है। सीज़न 1 भी मुझे पसंद आया था, लेकिन सीज़न 2 भी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। आप भी ज़रूर बताइएगा गाइज, सीज़न 1 आपको ज़्यादा पसंद आया था कि सीज़न 2 ज़्यादा पसंद आया था, और क्या आप सीज़न 3 के लिए एक्साइटेड हैं माई एडवेंचर विद सुपरमैन के। तो गाइज यही कुछ डीसी की अपडेट्स थी, और डीसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।